गुड मॉर्निंग टू ऑल। अब हम करेंगे इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में हमने अभी तक किया सेंटेंस, उससे पहले हमने किए थे WH फैमिली वर्ड्स, फिर हमने किए थे कुछ हेल्पिंग वर्ब्स किए थे। अब हमने सेंटेंस में देखा था उसकी कंस्ट्रक्शन, आपको सभी को लर्न है क्या है, श्मोर। फिर सेंटेंस में पार्ट्स थे, कितने पार्ट्स थे याद कीजिए, 5। कितने थे? 5। पहला असर्टिव, फिर असर्टिव के भी कुछ पार्ट थे, कौन कौन से? असर्टिव में पॉजिटिव और नेगेटिव 2 पार्ट्स थे। अब नेगेटिव में हम क्या यूज करते हैं? नॉट। फिर हमारा सेकंड कौन सा था? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। अब हमने प्रश्नवाचक वाक्य को भी 6 टाइप से बनाया था, कौन कौन से? इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव, प्रीपोजिशनल डबल इंटेरोगेटिव और प्रीपोजिशनल डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ये क्या किया हमने? इंटेरोगेटिव के कितने पार्ट बना लिए थे? 6। असर्टिव के 2। असर्टिव का मीनिंग क्या था? साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंसेस। और इंटेरोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य, जहां पर प्रश्न किया जाएगा किसी से, वहां किसका यूज करेंगे हम? इंटेरोगेटिव का। नेक्स्ट हमने किया था इंपेरेटिव सेंटेंसेस, अभी लास्ट ही वीडियो में किया था। इंपेरेटिव में क्या होता है? आज्ञासूचक वाक्य। क्या होता है? आज्ञासूचक वाक्य। उसमें कहीं पे मनाही थी, कहीं पे किसी से आज्ञा लेनी थी, कहीं किसी को प्रपोजल। अब ये क्या थे हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अब हम फोर्थ करेंगे सेंटेंस में ऑप्टेटिव सेंटेंस। हमारा चौथा जो सेंटेंस है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखिए ऑप्टेटिव का मतलब क्या होगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस का इच्छा या आशीर्वाद सूचक वाक्य। कौन से वाक्य है? इच्छा या आशीर्वाद सूचक वाक्य, जहां पर इच्छा की, आशीर्वाद की बातें की जाएंगी। हम देखेंगे हम क्या होता है इसके अंदर ऑप्टेटिव में। देखिए इसकी डेफिनेशन, इट शोज विश, डिजायर, ब्लेसिंग, प्रेयर, कर्स एंड फुलफिल डिजायर। अब देखिए विश, विश और डिजायर क्या होती हैं? इच्छाएं होती हैं, मंशा होती है। ब्लेसिंग, ब्लेसिंग मीन्स किसी को क्या देते हो आप? आशीर्वाद या लेते हो। प्रेयर, प्रेयर आप स्कूल में आते थे डेली सुबह, आपके स्कूल में प्रेयर होती थी। किससे करते हैं प्रेयर हम? गॉड से, भगवान से। क्या? प्रार्थना। अगली हमारी कर्स, कर्स देखिए किसी को श्राप देना, तुझे ऐसा हो जाए, है ना। अगला हमारा अनफुलफिल्ड डिजायर। अनफुलफिल्ड डिजायर होती है हमारी अधूरी इच्छाएं। क्या होती हैं? अधूरी इच्छाएं। कौन? जैसे कि हम बोल दें कि भगवान करे, सॉरी, काश कि मैं प्रधानमंत्री होता, काश मुझे हेलीकॉप्टर मिल जाए, काश। ठीक है। अब देखिए अनफुलफिल्ड डिजायर मीन्स अधूरी इच्छाएं। क्लियर? आगे देखेंगे हम एग्जांपल कुछ। देखिए मे दे लीव लॉन्ग, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? मे से। और एक और वर्ड लेंगे हम इसमें, वुड दैट, ये हमारे इनसे स्टार्ट होंगे। जहां पर भी प्रार्थना की बात की जाएगी, इच्छाओं की बात की जाएगी, आशीर्वाद की बात की जाएगी, वो कहाँ से स्टार्ट होंगे? मे से। एक और बात है ऑप्टेटिव सेंटेंस में, ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमेशा एक्सक्लेमेशन ऑफ साइन यूज किया जाता है। क्या साइन यूज किया जाता है? एक्सक्लेमेशन ऑफ साइन। हमारा इंपेरेटिव सेंटेंसेस में क्या यूज किया जाता था? फुल स्टॉप किया जाता था, फुल स्टॉप इंपेरेटिव सेंटेंसेस में। और ऑप्टेटिव में हमेशा क्या आएगा? एक्सक्लेमेटरी साइन, एक्सक्लेमेशन साइन। क्लियर है? एक्सक्लेमेशन साइन। अब देखिए, अब हमने कुछ पॉइंट्स लिखे थे, अब उनसे रिलेटेड हम देखेंगे इनकी कंस्ट्रक्शन कैसे होगी, कैसे हमारे सेंटेंसेस बन पाएंगे। पहला हमारा है विश, डिजायर, ब्लेसिंग और कर्स। विश और डिजायर मीन्स इच्छा, मंशा हमारी। ब्लेसिंग मीन्स आशीर्वाद। कर्स, कर्स मीन्स श्राप। जब हम इन चीजों की बात करेंगे कि भगवान करे तुझे चोट लग जाए, बोलते हैं ना कि बच्चे चिढ़ के बोल देते हैं, इसको किसी ने लड़ाई होगी है तो ऐसे ही करते हैं, ये है ना। तो वो क्या किया? श्राप दिया। अब देखिए इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होगी? मे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्या? एक्सक्लेमेशन ऑफ साइन। अब देखिए मे से तो ये स्टार्ट हो ही रहे हैं, इनके अगर तुरंत बाद सब्जेक्ट आएगा तो कौन सा होगा? ये हमारा विश, डिजायर, ब्लेसिंग और कर्स। ये हमारे बनेंगे 3 टाइप से। किससे? 3 टाइप से, 1, 2 और 3। कुछ पॉइंटेज क्या थे हमारे? पॉइंट्स थे विश, डिजायर, ब्लेसिंग, कर्स, प्रेयर और अनफुलफिल्ड डिजायर। ये हमारे तीनों अलग अलग टाइप से हमारे बनेंगे। इसमें क्या होगा? मे के तुरंत बाद आएगा सब्जेक्ट,
मे ही लिव लॉन्ग, और उसके बाद क्या आएगा एक्सक्लेमेशन ऑफ साइन, मे यू डाई, मे दे लिव लॉन्ग। अब देखिए किसी को क्या कर रहे हैं हम, इच्छाएं पूरी होंगी, हम किसी को ब्लेसिंग आशीर्वाद दे रहे हैं, या तो आशीर्वाद दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, या हम किसी को क्या कर रहे हैं, कर्स श्राप दे रहे हैं। तो किसकी बात होगी यहाँ पर, इस सेंटेंस कंस्ट्रक्शन मे के तुरंत बाद सब्जेक्ट, देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट एंड एक्सक्लेमेशन ऑफ साइन। अगला हमारा प्रेयर, प्रेयर मीन्स प्रार्थना, प्रार्थना की जाती है किससे, गॉड से की जाती है, प्रार्थना की जाती है ना। अब इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होगी, मे प्लस गॉड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सक्लेमेशन ऑफ साइन। मे के तुरंत बाद आपको किसका यूज करना है, गॉड का, किसका यूज करना है, गॉड का। मे के तुरंत बाद मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड सेव आवर किंग, मे गॉड शो यू द पाथ। क्या किया मैंने, मे के तुरंत बाद किसको लिया, गॉड को। ये हमने क्या की, प्रार्थना किससे, भगवान से। ये हमारा सेकंड टाइप है बनाने का। थर्ड हमारा है अनफुलफिल्ड डिजायर, अधूरी इच्छाएं, वुड दैट, ये किससे स्टार्ट होंगी, वुड दैट से, किससे, वुड दैट प्लस सब्जेक्ट, इसके तुरंत बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस लास्ट में क्या आएगा, एक्सक्लेमेशन ऑफ साइन। क्लियर है। अब देखिए हमारा पहला है वुड दैट आई वर अ किंग, काश में क्या हूँ, होता, किंग होता। अब देखिए वुड दैट आई वर द पीएम, ये क्या है, काश, काश ऐसा होता, काश ऐसा होता। अब हुआ तो नहीं पर ऐसा होता, तो ये क्या थी, इच्छाएं थी, अनफुलफिल्ड डिजायर। हमने तीन टाइप से किया, किसको, ऑप्टेटिव सेंटेंस को। ये हमारा फोर्थ था। इसमें क्या था, इसका मीनिंग इच्छा या आशीर्वाद सूचक वाक्य है। इट शोज विश, डिजायर, ब्लेसिंग, प्रेयर, कर्स एंड अनफुलफिल्ड डिजायर। ये हमारे इसमें ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में आता था। किससे स्टार्ट होंगे, मे से या वुड दैट से। मे ये हमारे तीन टाइप से बनते थे, विश, डिजायर, ब्लेसिंग, कर्स एक टाइप से, प्रेयर नेक्स्ट और अनफुलफिल्ड डिजायर थर्ड। आगे अब हम करेंगे, देखिए अब हमारा फिफ्थ सेंटेंस रहेगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अभी आपने एक्सक्लेमेशन ऑफ साइन भी सीखा था, कैसे होता है, कुछ इस तरीके से। किसमें यूज किया हमने इसे ऑप्टेटिव में, और यहाँ पर तो ये होगा ही यूज। अब देखेंगे हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनको हिंदी में बोलते हैं विस्मय आदि बोधक वाक्य। आप हिंदी में वाक्य भी कर रहे हैं, आपको प्रियंका मैडम करा रही हैं, तो वहां पे भी सीखेंगे अच्छे से। ये क्या है, विस्मय आदि बोधक वाक्य। अब देखिए क्या होता है इसमें, द वर्ड एक्सक्लेमेटरी इज मेड ऑफ वर्ब एक्सक्लेम which means to express a sudden or strong feeling of mind। अब देखिए strong feeling of mind मन में अचानक उठा हुआ भाव, एकदम से मन में अचानक उठा हुआ भाव, और एक्सप्रेस करते हैं हम सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग को। ठीक है, इसमें क्या है, आप खुशी, दुख ये प्रकट करेंगे एकदम से, एकदम से सडनली आपको क्या होगा, एकदम से आप क्या करते हैं कि जैसे होता है ना, हुर्रे, मजा आ गया, खुश हुए, एलास, दुख प्रकट किया, कि क्या आपकी सडन फीलिंग ही तो है, और कहाँ पे आई, एकदम से माइंड में आई है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। क्या बोलेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब देखिए हमारा हुर्रे, वी हैव गॉट अ बिग चांस। अब देखिए इसमें हमने किसका यूज किया, हुर्रे लिखा ना यहाँ पर, ये किसको शो कर रहा है, एकदम से बिल्कुल आप उत्तेजित हो गए हैं, उसको शो कर रहा है ये। ठीक है, खुशी को, हैरानी को, अचानक उठा हुआ भाव। देखिए आगे, अब ये दो तरीके से बनते हैं आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक है बिगिनिंग विद इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन से जो स्टार्ट होंगे, और है फुल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। यहाँ पर कुछ हमारे वर्ड हैं, दो तीन होता है, उनके तुरंत बाद एक्सक्लेमेशन ऑफ साइन लगता है। तो ये क्या है, अब इनसे जो स्टार्ट होंगे, कुछ तो ऐसे वर्ड्स होते हैं हमारे, कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिन सेंटेंसेस के लास्ट में हम एक्सक्लेमेशन ऑफ साइन यूज करते हैं। क्लियर है, कौन कौन से, बिगिनिंग विद इंटरजेक्शन और फुल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। क्या होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, विस्मय आदि बोधक
वाक्य जिसमें खुशी, दुख, हैरानी प्रकट हो उसको क्या कहेंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। और इनके लास्ट में या पहले ही वर्ड के बाद इंटरजेक्शन के बाद हम क्या यूज करेंगे? एक्सक्लेमेशन ऑफ साइन। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते थे? इनका यूज करते थे। अब देखेंगे हम आगे, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। अब देखिए यहाँ पर हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, यहाँ पर क्या दिया गया? हैरानी, एकदम तो खुशी। हुर्रे हमने मैच जीत लिया है। अब क्या हुए? खुश हुए। हुर्रे किसको शो कर रहा है? खुशी को। देखिए हुर्रे मदर हैज कम, मम्मी आ गई है तो खुशी हुई है। अलास ही इज डेड। अब सोरो, अलास किसको शो कर रहा है? सोरो को। सोरो मीन्स दुख को, ठीक है? दुख को और खुशी को व्यक्त करेगा कौन? कौन से सेंटेंसेस? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। आगे देखिए, अगला है फुल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इसमें क्या होता है? लास्ट में आपको एक्सक्लेमेशन ऑफ साइन मिलेगा सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट में। अब देखिए, दिस सेंटेंस बीइंग विद हाउ प्लस एडजेक्टिव एंड व्हाट प्लस एडजेक्टिव। अब देखिए हाउ और व्हाट का मीनिंग आपने किया हुआ है WH फैमिली वर्ड्स में। क्या होता है? क्या। और हाउ का मीनिंग कैसे, क्या और कैसे। पर यहाँ पर अगर इनके साथ हमने क्या लिया है? एडजेक्टिव। क्या लिया है? एडजेक्टिव। व्हाट और हाउ के बाद हमने क्या लिया? एडजेक्टिव। तो इनका मीनिंग चेंज हो गया है। इनका मीनिंग हो गया कितना। क्या हो गया है? कितना। बहुत ज्यादा के लिए यहाँ पर हम यूज करेंगे इसको। फिर से देखिए, जो फुल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होंगे? हाउ और व्हाट से। पर इनके तुरंत बाद हमारा लगेगी एडजेक्टिव। क्लियर? दे एक्सप्रेस सरप्राइज एंड वंडर। सरप्राइज को, हैरानी को शो करेंगे ये, और ये दुख और खुशी को। क्लियर है? एग्जाम्पल देखिए, व्हाट अ नाइस बुक इट इज। व्हाट अ नाइस बुक इट इज। कितनी सुंदर यह है, कितनी सुंदर पुस्तक है। अब देखिए अगला, व्हाट अ नॉनसेंस टॉक इट इज। व्हाट अ नॉनसेंस टॉक इट इज। यह कितनी मूर्खतापूर्ण बात है, बेकार बात है। हाउ लॉन्ग स्नेक इट इज। यह कितना लंबा सांप है। हाउ प्रिटी द पिक्चर इज। यह कितनी सुंदर तस्वीर है। कितनी, जितनी, कितनी की बात हो रही है। कितनी मीन्स ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा। ये हमने किसकी बात की? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की। आज हमारे सेंटेंस कंप्लीट हो चुके हैं। कितने टाइप के किए हमने? 5 टाइप के सेंटेंस किए। कौन कौन से? असर्टिव, एक बार उसको हम रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। पहला है हमारा असर्टिव। असर्टिव के हमने 2 पार्ट किए थे बेटा। कौन कौन से? पॉजिटिव और नेगेटिव। कंस्ट्रक्शन क्या थी? श्मोर। और नेगेटिव में हम किसका यूज करते हैं? नॉट का। फिर हमारा सेकंड था इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में भी इसका मीनिंग था प्रश्नवाचक वाक्य। उसके हमने 6 बनाए थे पार्ट। 6 टाइप से बनाया उसको। कौन कौन से? इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। थर्ड था हमारा डबल इंटेरोगेटिव। फोर्थ डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव। फिफ्थ प्रीपोजिशनल डबल इंटेरोगेटिव। सिक्स्थ प्रीपोजिशनल डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव। वहां पर प्रश्न की बात की जा रही थी। फिर हमने तीसरा किया था इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव मीन्स आज्ञासूचक वाक्य। आज्ञा, उसको हमने 7 टाइप से बनाया था। क्लियर? उसके बाद अभी हमने किया था ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन सा? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। वो था इच्छा या आशीर्वाद सूचक वाक्य। अब हमारा लास्ट था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादिबोधक वाक्य। इसमें क्या क्या है? खुशी, दुख, हैरानी। इनकी अगर बात की जाएगी तो हम किसका यूज करेंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में क्या आएगा बेटा? हमेशा किसका यूज किया जाएगा? फुल स्टॉप का। और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में हम किसका यूज करेंगे? एक्सक्लेमेशन ऑफ साइन का। और हमेशा यहाँ तो हम एक्सक्लेमेशन साइन का यूज करेंगे क्योंकि हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। इसमें क्या क्या था? खुशी, दुख और हैरानी। मन में आया हुआ एकदम से सडनली एक भाव किसमें आएगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। कितने टाइप से बनेंगे? 2 टाइप से। बिगनिंग विद इंटरजेक्शंस, शुरू में हुर्रे, अलास, ओह, इनका यूज करेंगे। या दूसरा बनाएंगे फुल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिनके हम लास्ट में एक्सक्लेमेशन ऑफ साइन लगाएंगे। ये कहाँ कैसे स्टार्ट होंगे? हाउ प्लस एडजेक्टिव और व्हाट प्लस एडजेक्टिव। यहाँ पर हाउ और व्हाट का मीनिंग अलग है। यहाँ पर मीनिंग है इनका कितना।
क्या कैसे नहीं है, इनका मीनिंग आ जाएगा कितना। और यहाँ पर क्या होगा, सरप्राइज और वंडर की बात की जाएगी। ठीक है, क्लियर है। ये कुछ एग्जांपल्स से हम पढ़ चुके हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब क्लासीफाई करना इनको आप कि कोई कौन कौन से सेंटेंसेस हैं। देखिए, व्हाट अ ब्लंडर आई हैव कमिटेड, लास्ट में आपको नजर आ रहा है एक्सक्लेमेशन ऑफ साइन, आ रहा है नजर। पर आप क्या करेंगे, इसमें आप कंफ्यूज होंगे कि ऑप्टेटिव तो नहीं है या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। तो आप कैसे चेक करेंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में मैंने आपको 3 बातें बताई थी। हाउ प्लस एडजेक्टिव, व्हाट प्लस एडजेक्टिव, एलास, हुर्रे, ओह। ये अलग अलग हैं, 4-5 चीजें ये। अगर ये आपको 4-5 वर्ड मिल जाते हैं तो आपको पता चलेगा ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं, अदरवाइज क्या है, ये ऑप्टेटिव है। तो देखिए, आपने लास्ट स्टार्टिंग में आपको नजर आ रहा है व्हाट अ ब्लंडर, यहाँ पर नजर आया एडजेक्टिव, और ये क्या है हमारा व्हाट के साथ एडजेक्टिव आएगा और लास्ट में आएगा एक्सक्लेमेशन ऑफ साइन। तो ये कौन से सेंटेंसेस हुए? एक्सक्लेमेटरी। कौन से सेंटेंसेस हुए? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अगला देखिए, मे गॉड ब्लेस यू। अब देखिए, यहाँ पर भी आपको एक्सक्लेमेशन ऑफ साइन नजर आ रहा है। आप सोचेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है, नो। पर हम देखेंगे क्या, यहाँ पर प्रार्थना की जा रही है गॉड से, भगवान से जब प्रार्थना की जाती है और मे से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अभी किए थे हमने, कौन से? ऑप्टेटिव। क्लियर है, कौन से ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट है लुक एट द मैप। अब देखिए, आज्ञा दी जा रही है कि मैप को देखो। अब यहाँ पर जब आज्ञा दी जाती है, आपको पता है आज्ञा सूचक वाक्य कौन से होते हैं? इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अगला देखिए, प्लीज लिसन टू मी। प्लीज की, काइंडली, लेट अस, लेट, ये बातें अगर की जाती हैं तो भी कौन सा सेंटेंस होता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस। अगर आप रिवाइज करेंगे तो आप जल्दी से इनको ढूंढ पाएंगे कौन से सेंटेंसेस है। बहुत आसान है। ऑलवेज से स्टार्ट होगा जो सेंटेंस, वो भी कौन सा होगा? इम्पेरेटिव। क्लियर है? प्लीज, काइंडली, ऑलवेज, लेट, लेट अस, और ये बाकी जो सिंपल सेंटेंसेस हैं, लुक एट द मैप, स्टैंड अप, सिट डाउन, गो देयर, ये क्या है हमारे? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। आगे देखिए, इज मोहन अ गुड मैन। अब यहाँ पर सबसे बड़ी पहचान हमारी क्वेश्चन मार्क। अगर हमें क्वेश्चन मार्क मिलता है तो सीधा सीधा पता चलता है ये हमारे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। जहां पर भी प्रश्न किया जाएगा तो इनको यूज किया जाएगा, है ना। अब देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य में भी एक बात थी, हमारा था बिगिनिंग विद, हेल्पिंग वर्ब और बिगिनिंग विद WH फैमिली वर्ड। अब देखिए, इसमें क्या है? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, इज मोहन अ गुड मैन। आगे क्या है? हेल्पिंग वर्ब आई और लास्ट में क्या है? क्वेश्चन मार्क। का पहचान पाएंगे ये कौन से सेंटेंसेस हुए? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन से? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्लियर है? अगला ऊपर देखो, दे आर 3 ब्रदर्स। अब यहाँ पर कोई अलग आपको दिखाई नहीं दे रहा, आपको कोई क्वेश्चन मार्क नजर नहीं आ रहा, फुल स्टॉप है। फुल स्टॉप देखिए, यहाँ पर भी यूज होता है और इंपेरेटिव में भी यूज होता है, पर वहां पर कुछ अलग कंडीशन है, आज्ञा दी जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है। पर यहाँ पर देखिए, आपको सिंपल सेंटेंसेस है, दे आर 3 ब्रदर्स, वे 3 भाई हैं, है ना। अगर बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है तो हमारा कौन सा सेंटेंस बनेगा? असर्टिव। कौन सा? असर्टिव सेंटेंस। क्लियर है? साधारण वाक्य। आई एम नॉट अलोन हियर, यहाँ पर नॉट का यूज किया गया है, पहले इसको देखेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे फुल स्टॉप है, मीनिंग देखेंगे, क्वेश्चन मार्क नहीं है, कोई एक्सक्लेमेशन ऑफ साइन नहीं है, तो दो में से एक हो सकता है, या तो इंपेरेटिव या असर्टिव। अब इंपेरेटिव तो नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहीं आपको रिक्वेस्ट, कहीं ऑर्डर नजर आ रहा है? नहीं, सिंपल बात है, आई एम नॉट अलोन हियर, मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ। तो यहाँ पर ये कौन सा हुआ? असर्टिव हुआ। पर असर्टिव में नॉट यूज करेंगे तो कौन सा सेंटेंस बनेगा बेटा? असर्टिव नेगेटिव। क्लियर है? कौन सा? असर्टिव
नेगेटिव। फिर से देखिए, अगला देखिए, फॉर हुम इज मोहन अ गुड मैन। यहाँ पर आया फॉर हुम, फॉर क्या है, प्रीपोजिशन है, और ये क्या है, WH फैमिली वर्ड, और लास्ट में एक और साइन आपको नजर आ रहा है, क्वेश्चन मार्क। ये तीनों चीजें हम कहाँ यूज करते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। इंटेरोगेटिव में क्या क्या यूज होगा, क्वेश्चन मार्क। और उसके 6 टाइप हमने किए थे, उसमें था हमारा प्रीपोजिशनल डबल इंटेरोगेटिव, वही है यहाँ पर, ये प्रीपोजिशन है और ये क्वेश्चन सॉरी WH फैमिली वर्ड है। तो ये कौन सा बने, हमारा कौन सा सेंटेंस हुआ, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा, इंटेरोगेटिव, प्रीपोजिशनल डबल इंटेरोगेटिव। अगर आपसे पूछते हैं इसका भी पार्ट बताओ इंटेरोगेटिव का भी, तो आप क्या बताएंगे, प्रीपोजिशनल डबल इंटेरोगेटिव। क्लियर है? फिर से एक बार देख लीजिए, इसको रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट अ ब्लंडर आई हैव कमिटेड। अब देखिए यहाँ पर एक्सक्लेमेशन और साइन मिला आपको, और व्हाट के बाद एडजेक्टिव मिला, तो ये क्या हुआ हमारा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मे गॉड ब्लेस यू, यहाँ पर भगवान से प्रार्थना की जा रही है, प्रार्थना करेंगे तो हमारा सेंटेंस कौन सा होगा, ऑप्टेटिव। और लास्ट में आपको क्या मिलेगा, एक्सक्लेमेशन ऑफ साइन। लुक एट द मैप, ऑर्डर दिया है, तो ऑर्डर की बात करेंगे तो क्या होगा, इम्पेरेटिव। प्लीज लिसन टू मी, प्रार्थना करेंगे, प्लीज और काइंडली, ये यहाँ पर प्रार्थना अलग है, गॉड से की जा रही है, यहाँ पर प्लीज रिक्वेस्ट की जा रही है। प्लीज या काइंडली आएगा तो भी इम्पेरेटिव सेंटेंस। ऑलवेज बी ऑनेस्ट, ऑलवेज अगर आएगा तो भी इम्पेरेटिव सेंटेंस। इज मोहन अ गुड मैन, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क का यूज हो रहा है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और उससे पहले एक और बात, इंटेरोगेटिव में 2 टाइप्स होते हैं, जो बिगनिंग विद हेल्पिंग वर्ब होती हैं और बिगनिंग विद WH फैमिली वर्ड्स होते हैं। और ये किससे स्टार्ट हुआ हमारा, हेल्पिंग वर्ब से, और लास्ट में क्या आया था इसमें, क्वेश्चन मार्क। अगला हमारा है दे आर 3 ब्रदर्स, इसमें कोई भी अलग से बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। तो ये हमारे सिंपल सेंटेंस कौन से होते हैं, असर्टिव सेंटेंस। अगला है आई एम नॉट अलोन हियर, यहाँ पर नोट का यूज किया गया है, पर सिंपल सेंटेंस में कोई अलग से कोई ऐसी बात नहीं है, कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं है। तो ये क्या हुए मेरे हमारे असर्टिव नेगेटिव। फॉर हुम, यहाँ पर प्रीपोजिशन लिया गया है और WH फैमिली वर्ड लिया गया है, तो ये क्या हुआ, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगर इंटेरोगेटिव में भी आपसे पूछें इंटेरोगेटिव का कौन सा पार्ट है, तो आप बता पाएंगे ना, क्योंकि यहाँ पर प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशनल डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्लियर है? आज हमारा सेंटेंस टॉपिक क्लियर हो चुका है। आप कुछ सेंटेंस TS से खुद करेंगे बेटा रिवाइज, क्लियर, तभी आपको अच्छे से आ पाएगा। ओके, गुड बाय बेटा, टेक केयर।